सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद एक फेस्टिवल है और हमारे यहाँ फेस्टिवल अमूमन छुट्टी के साथ तो मनाए ही जाते हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स होते हैं ज़्यादा गर्मजोशी से मनाए जाते हैं। अभी रिसेंटली बसंत का फेस्टिवल भी गुजरा, वो भी बहुत गर्मजोशी से मनाया। तो क्या ईद का फेस्टिवल भी इतनी गर्मजोशी से आप लोग मनाते हैं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि रिलेटिव्स भी होते हैं, फिर काम करना पड़ता है। मसला रिलेटिव्स का है। आपकी तो ये वजह ठहरी। तो आप में से भी कोई इतनी गर्मजोशी से मनाता है जितने के बाकी इवेंट्स होते हैं? नहीं सर, हमने तो बसंत का फुल एंजॉय किया। इससे बढ़िया बसंत का इवेंट नहीं हो सकता जो हुआ है। नहीं, बसंत का तो हो गया जी। ईद का ऐसा जोश नहीं आएगा ये वाला? नहीं सर, जेब से पैसे जाएंगे, बच्चों को देने पड़ेंगे। आगे पहले खाली हो चुकी है। ऐसा मुझे ये बताएं, बसंत पे भी तो आपके पैसे लगे होंगे? तो खाली हो चुके हैं। ऊपर से ये ईद आ गई। ओए होए, यानी कि आपके ख्याल से ईद को थोड़ा आगे पीछे कर लेना चाहिए था बसंत के हिसाब से? ऐसा होना ही चाहिए। ये आइंदा से मैं हुकूमत पंजाब को कहूंगा कि इस बात बहुत शुक्रिया सर कि देख लें बसंत एडजस्ट हो सकती है तो प्लीज उसको करें, वरना ईद एडजस्ट करवा दें। आगे कर दें, गर्मी सड़ जाइए। वो सर फिक्र जून के अंदर बसंत हो रही है। सर्दी च भी तो सर नजले जुकाम बुरा हाल है, लेकिन एंजॉय पे बड़ा जोर है आपका। ईद पे बिल्कुल एंजॉय नहीं करते? नहीं सर, कितने परेशानियां। वो तो आपके सोरी गिर गए हैं सारे के सारे। बस सर नमाज उस पर ही तो हम सोच रहे हैं यार की करना है। लेटे रहना, घर कोई आ गया तो ठीक है। अच्छा, ना आया था सर। ओए होए, चक्कर है कोई और वो नहीं ना 4 दिन सुते या ना सोना है ना। ईद तो सर कोई पता नहीं। टरू आम दिन है। टरू आम दिन है? आम दिन है। आम दिन मतलब? सर पूछे भी जिम्मे है गया उस नहीं। वैसे आप क्या करती हैं ईद के दिन? ईद पे पहले चांद रात से शुरू होती है सारी फेस्टिविटी। अच्छा, ये तो आपने हमें बताया, हमें नहीं पता था। नहीं, मेरी तो फेस्टिविटी चांद रात से शुरू होती है। बाजार जाके मेहंदी लगवाना, चूड़ियां खरीदना और वैसे ही रौनक देखना और कुछ खाना पीना करना कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ। और फिर अगले दिन ईद का जिस तरह कजन्स आना शुरू हो जाते हैं, दोस्त आना शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदार, सेवियां खाना सुबह उठ के। सेवियां खाना, हाँ। ये सही सब देखिए, दुनिया जो सेवियां भी खा रही है। तुसी अपनी ईद के अंदर इस बारी सेवियां पा के देखो। तो या ईद हो, वो हाँ। लेडीज के लिए ही होती है। वो भी लेडीज के लिए? देखिए ना, हम मेहंदी तो नहीं लगा सकते ना। आपका नाम? जी मेहर कयूम। अच्छा, क्यूम साहब मेहंदी तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपने कहा दोनों इवेंट्स लेडीज के हैं, तो कोई ऐसा इवेंट वैसे आपके ज़हन में है जो मर्दों का होता हो? मर्दों का पैसे देना, बस यही इवेंट है। साहब आपका गम मैं समझ चुका हूँ। जिस तरह मर्द होते हैं अक्सर वो पिछले ईद के कपड़े रिपीट कर लेते हैं। हाँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट नए कपड़े तो खरीदें हर ईद पे। क्यूम साहब, नए नहीं, कपड़ों की एक्साइटमेंट होती है कि नहीं? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हम मर्द जो है ना, लेडीज के ही खर्चे पूरे कर करके थक चुके होते हैं। जेब भी इजाजत नहीं देती और दिल भी नहीं चाहता। ठीक है, मगर कोई ऐसा इवेंट आपके ख्याल में है कि जो मर्दों का होता हो? वो पहली शादी बस। इस ईद पे फिल्म आ रही है आग लगे बस्ती में और उसकी स्टार कास्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले बुलाएंगे उस फिल्म के प्रोड्यूसर और मेन लीड एक्टर को, जो कि आप सबके बहुत ही पसंदीदा एक्टर और होस्ट भी हैं। पूरा रमज़ान एंटरटेन करते रहे हैं हम लोगों को और अब इस ईद पे आए हैं अपनी फिल्म के साथ। आप सबकी तालियों में जनाब फहद मुस्तफ़ा। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको भेज दें फिर ना। कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असल हीरो आते हैं तो फिर वो कहते हैं मैं उस वक्त से यहाँ बोल रहा हूँ, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ना कहा। मगर ये क्या, नहीं अपना फाद में कवर ना करें। तो मुझे ये बताइए कि इसमें क्या प्यारा है जो आपको लग रहे हैं? गुड लुकिंग लग रहे हैं आज। ओए, आज गुड लुकिंग लग रहे हैं। ये देखिए, इंतहाई डिस्क्रिमिनेशन का आज मुजाहरा आपके सामने अमली तौर पे कर रही है ये जेनजी जो है। काला मैंने ही पहना हुआ है, लेकिन जो काला वो पहन कर आए हैं वो कट नहीं है मेरे पास, जिसकी वजह से गुड लुकिंग लग रहे हैं। वो कुछ कहना चाह रही है, माइक दे तोड़ देंगी। हाँ, मुझे कहा काला रंग भी किसी किसी पे जचता है। और मेरे ख्याल से अब तुम घर चले जाओ, ये बाकी मैं कर लूंगा शो। मुझे लग रहा है, अच्छा लालची आदमी 30 दिन करते रहे, दिन नहीं आज भी शो करना चाहते हैं। और अब बुलाते हैं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को, इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट पाकिस्तान हैज हैड इन रीसेंट टाइम्स एंड वन ऑफ द मोस्ट लव स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, मोहतरमा मायरा खान।
मोहज़ेब आदमी है सईद साहब और वो बबलियां मारने पे आ गए हैं। सईद साहब कोई ईद का दिन है हमारे ईद का दिन है सईद साहब, ऐसी ईद सही है? तो बोलते बसंत भुल गई है। वक्ती तौर पे उनको बसंत इतना हमने अरबों रुपया लगा दिया वो भूल चुकी हुई है, मगर बिल्कुल आई होप के आप लोगों की बसंत के बाद ईद भी अच्छी गुजरेगी इस बार। प्लीज हैव अ सीट बोथ ऑफ यू। थैंक यू। जी मायरा जी, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक। खैर मुबारक हो आपको। अभी हम लोगों से वैसे पूछ रहे थे कि क्या ईद के ऊपर भी आपको वही जोशो खरोश रहता है जो कि आम तौर पे शादियों पे या और किसी फेस्टिविटी, अभी बसंत हुई लाहौर में, उस पर बहुत जोशो खरोश देखने को मिला। तो मर्दों ने तो कहा कि भाई हमारी तो ईद वीद जो है बस ऐਵੇਂ ही होती है, ख्वातीन ने कहा कि हमारी अच्छी होती है जब तक रिश्तेदार ना आए क्योंकि उसके बाद हमें फिर सर्विंग करनी पड़ती है और एफर्ट आ जाता है। आपकी भी ऐसी होती है? मुझे तो ये वाली छोटी ईद बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत मजा आता है मुझे बचपन से। ये वाली ईद बहुत क्यों? व्हाई दिस? आई डोंट नो, देयर समथिंग अबाउट इट। मुझे अपना बचपन याद आता है। तो क्या बड़ी पे नहीं याद आता? बड़ी पे पता नहीं क्यों नहीं याद आता। ये किस किस्म की एक आपकी पता मेमोरी नहीं, चल रही? मुझे नहीं पता। समथिंग अबाउट रोजे रखना, वेट करना, कपड़े मेरी दादी मेरे लिए गरारे बनाती थी और बस चांद रात पे ऊपर जाना दादी दादा के पास, कपड़े नीचे लाना, चूड़ियाँ, ये वो। ऊपर जाना है ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। अब they are not in this। अब मगर मुझे ये बताएं कि आप भी ईद के दिन, वैसे तो मेरा ख्याल है कि आपको सोना ही चाहिए जितना आप रमजान पूरे में काम करते हैं माशाल्लाह। नहीं, बट मैं सो नहीं पाता हूँ बिकॉज जाहिर सी बात है जब फैमिली होती है आपकी तो नमाज के लिए आप उठते हैं। हाँ। अब बच्चों को तो ये आइडिया नहीं होता ना कि आप थके हुए हैं, आप नहीं थके हुए हैं, तो एटलीस्ट वो नाश्ते तक एक रहती है गहमा गहमी, और उसके बाद फिर जो है जब मैं सोता हूँ तो फिर मुझे कोई नहीं उठा। तो अमूमन जब आप नमाज के बाद बाहर निकलते हैं तो आप क्या घर वालों को ईद मुबारक कहते हैं या खोलो डब्बा? फॉर अ चेंज ईद के दिन भी मुझसे ही वो कह रहे होते हैं कि खोलो डब्बा। हमारे लिए कोई डब्बा नहीं खोल रहा, कोई डब्बा नहीं खोल रहा होता। लेकिन इस ईद पे बड़ी स्पेशल है क्योंकि आप दोनों, आई थिंक आफ्टर 4 years यू वर्किंग टुगेदर अगेन। आई थिंक यस। काज़-ए-आज़म काज़-ए-आज़म 2022 में आई थी। 22 में आई थी। 22 में आई थी। I don't know why I remember shooting it in 2020। नहीं, we shot it in like 2020 and 21 but release हुई थी। आपकी वैसे अमूमन ही होता है कि फिल्में किसी और साल में शूट होती हैं और उसके बाद वो कुछ अरसे बाद। नहीं, हमारी पिछली फिल्म में तो कोविड का मसला होता हाँ, था। कोविड वाला मसला तो मुझे याद है, मगर उसके जी बाद जी जी, मैं मधुबाला हूँ और मेरे साथ मुगले आजम होता रहता है। ये देखें उन्होंने आपको मुगल आजम भी बीच में डाला है। मगर 4 साल बाद हो रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ फिल्म? ये क्या है? एक तो कॉमेडी है, बहुत फन, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, और बहुत अरसे से ईद उल फितर पे फिल्म रिलीज नहीं होती है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि इस ईद पे ना लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है। सारा रमज़ान वो मुझे देखते हैं शो पे और फिर ईद पे मुझे मिस करते हैं वो। तो मैंने कहा कि इसलिए ईद पे फिल्म लेकर आते हैं और सुबह सुबह आप नाश्ते वाश्ता करें और दोपहर को लंच वंच करें, उसके बाद फिर फिल्म का आपने मूड बनाना है। मगर ये वैसे उमूमन यूजुअली आप हमेशा बड़ी ईद पे अपनी फिल्म लेकर आते हैं। इस बार आप आई थिंक फर्स्ट टाइम छोटी ईद पे आ रही है। बड़ी ईद पे दूसरी लेके आऊंगा, अभी एक ये वाली लेके आ रहा हूँ। अच्छा, वो भी प्लान किया हुआ है वो भी आपने? प्लान किया हुआ है मैंने, उसके बाद की भी प्लान की हुई है, तो वो ये पूरा साल प्लान किया ये हुआ है। आप भी ऐसी प्लानिंग करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और जब प्लान करती हूँ तो कोई प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता, मगर तो मैंने प्लान करना छोड़ दिया। नहीं, लेकिन आपने छोड़ तो दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पिछले 10 महीने के अंदर इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्ली योर 3rd फिल्म। सोचो बगैर प्लानिंग के 3 Without फिल्में आ गई, planning। प्लान कर लेंगी तो क्या कर लेंगी? एग्जैक्टली। Without planning, what do I do? I think I need to, मुझे ये करना चाहिए कि खुद प्रोड्यूसर बन। ये क्योंकि अब तक जब हुमायूं को दिल चाहा लव गुरु रिलीज करे उन्होंने, वो कर दी, फवाद ने नीलोफर कर दी, अब ये इनकी पहली प्रोडक्शन है, which is huge guys। एग्जैक्टली। तो अब ये रिलीज कर रहे हैं आग लगे बस्ती में। तो इस सिंड्रोम की वजह से आप कहना चाहती है कि ये पावर मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं I want अपनी this मर्जी से power। रिलीज अपनी करूँ। मर्जी से। इसके चक्कर में आप चाहती हैं कि 10-15 करोड़ लगा दूं मैं। बिस्मिल्लाह। इतने लगते हैं? अच्छा, तो क्या अरे इतने लगते हैं? नहीं, बट इफ यू मेक अ स्मॉल फिल्म इतने ज्यादा तो नहीं That लगते। is a small film। ये भी एक है। That's उसके true। बाद अपने शो पे बाइक्स दे रहे होते हैं, गोल्ड दे रहे होते हैं। एज अ प्रोड्यूसर भी ये इतनी सखी दिल है या नहीं? हाँ, ये रोज आती थी, मैं बाइक दे देता था एक। वापस घर बाइक पे ही जाती थी। ये हैं बहुत जेनरस है, बहुत जेनरस है। अच्छा। हाँ, हम कायदे आजम में जो हमने काम किया था वो कम काम था। आई कांट से कि हमारी दोस्ती उस वक्त हुई नहीं, ज्यादा टाइम नहीं मिला। ज्यादा टाइम नहीं मिला, प्रमोशंस पे टाइम मिला था। लेकिन मुझे ये याद है, हालांकि हमारी दोस्ती नहीं हुई थी उस वक्त, मैंने इनको कहा कि ओ आई लव योर सनग्लासेस। नेक्स्ट डे
वो सन ग्लासेस मुझे अरे वो खरीद तो कोई मसला ही, मगर इसमें मैं आपको बताया चलूं, रंग में भंग डालना मेरा No, the फर्ज hero है, has done that for me. क्योंकि बताया चलूं इनके पास तकरीबन 250-300 सन ग्लासेस हैं। आपने अपनी मुझे मैंने दी क्या थी। पुरानी थोड़ी दी होंगी भाई, मैंने नई लेके दी। अरे भाई 250-300 में से एक कतरा निकाल के दे देना। आप जिन हीरो से मांगती रही उनके पास 2-3 ही है। अच्छा मैंने कभी मांगा वो भी मुझसे ही मांगते हैं। इससे मांगते हैं, तो इसलिए आपको आज तक किसी हीरो ने नहीं करके दिखाया मैं ये। आपको एक और चीज बताती हूँ 2020 और 26 में क्या फर्क था, ये 25 अभी हम जब शूट कर रहे थे, कि इस दफा इन्होंने मुझे क्या दिया। उस दफा ग्लासेस दी थी, इस दफा हम दोनों की बैग्स खराब थी। मैंने कहा कि बहुत तकलीफ हो रही है। अरे तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये चप्पल इतनी अमेजिंग चप्पल है जो जरा से उम्रदार लोग नहीं पहनते चप्पल, वो नहीं होती मोटी वाली। I was like, oh wow, ये वो साइज क्या है तुम्हारा? Next day it was on set. पहले बिनाई दी, उसके बाद फिर चलने का मगर ये मैं देख रहा हूँ कि जो एकदम फर्क आया है कि जो जी 6 साल बिल्कुल आया है, इतने सालों में तो आना 6 था। सालों में बात चप्पलों पे उतर आई है। बात चप्पल में उतर आई है। मगर वैसे फाद साहब, ये जो इस तरह आप ये ग्लासेस देना और ये चप्पल भी चाहे दे देना, ये सिर्फ हीरोइंस के लिए होता है या सिर्फ हीरोइंस के लिए? अच्छा, ताकि आपका कोई मूड ना बने। अभी हम एक फिल्म करने जा रहे हैं साथ में, मुझसे सेट पे कुछ मत मांगना तुम प्लीज। मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा था कि शायद मर्दाना को स्टार्स को भी ये कुछ देते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है I ये। think देते हैं ना। नहीं, सिवाय तुम्हारे सबको दिया। कोई स्टार्स की बात हो रही है, एक्टर्स की बात नहीं हो रही। ओए होए होए, एक बहुत बारीक चपेड़। वेलकम बैक जी रबानिया। फिल्म का नाम है आग लगे बस्ती में। आप दोनों में से कौन है अपनी मस्ती में? दोनों है। देखिए, हमने एक आग लगाई और हम चाहते हैं कि अब बाकी सब उसकी मस्ती में रहे, तो हमारी तो लग चुकी है। बिल्कुल जी, और आवाम का सवाल भी है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अक्सा है और मेरा सवाल सर से है कि आप किस तरह की एक्टिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सीरियस कॉमेडी या फिर थ्रिलर? फिल्म्स में पता नहीं कि मुझे कॉमेडी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सिनेमा जाएं तो एटलीस्ट आप उदास होकर ना निकलें और आप मुस्कुरा के हंसते हुए बाहर आएँ। तो मेरी जितनी भी आपने फिल्म्स देखी होंगी उसमें मेजॉरिटी मैं कॉमेडीज़ ही करता हूँ। हालांकि मैंने टेलीविज़न पे कॉमेडी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की। मैंने कोई सिटकॉम्स नहीं किए कभी, जो कि बहुत ज़्यादा बनते थे। मैंने बहुत सीरियस एक्टिंग की है। फिल्म्स में कॉमेडी इन्होंने भी करवाई है और नबील भी करवाता है, ख़ुद भी हम कर रहे हैं तो भी। लेकिन हमारी फिल्म में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सीरियस मैसेज ज़रूर होता है, कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो कि हम हंसी मजाक में कर जाते हैं। मुझे ऐसे अगर हो सकता है तो फिर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं स्पेशली बसंत बनाने के लिए आया था, लेकिन ये आज सोने पे सुहागा और ईद मेरी बन गई कि ये दोनों। आपका नाम? अब्दुल मन्नान हुर्रम। मन्नान साहब किधर से आए थे? मैसेच्यूसेट, बॉस्टन। बॉस्टन से आप आए? होए 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 होए, वाह I वाह। have to say बसंत, I missed बसंत। अच्छा, मैंने कहा कहने लगी शायद बसंत इन बॉस्टन है। No, no, no. That is such a title, you know? Yeah, बसंत। बसंत इन बॉस्टन। हाँ बसंत। अच्छा तो नहीं, बॉस्टन मनाने के लिए आए हैं। हाँ मनाने के लिए आए। जी, मनाने के रहते लिए आप आए। बॉस्टन में ही हैं? जी। ठीक है। तो बॉस्टन से तकरीबन 1-1.5 घंटा दूर स्प्रिंगफील्ड। सर हमारा बॉस्टन ही है। Beautiful spring. अच्छा, आप गई हुई हैं No, स्प्रिंगफील्ड? but I've heard. अच्छा, यू हैव हर्ड। ओए होए, ले सर, स्प्रिंगफील्ड यहाँ तक पहुँच चुकी है। इनविटेशन आप आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकती हैं। अच्छा, मजाल है, उन्होंने कहा है दोनों को नज़र तुमसे हटी नहीं है। अच्छा, ये भी फहद आपको ऑप्टिमिज्म है कि आपको लगता है कि उन्होंने दोनों को कहा है, वो सिर्फ उनसे ही मुखातिब है अभी तक। लफाजी में खेला है उन्होंने। जी। नहीं, मैंने तीनों को कहा है। अच्छा, तीनों आ सकते हैं। ये तो अब आपने कह दिया। अच्छा तो सर आए आप यहाँ पे? जी, तो मैंने आपसे पूछना है कि पूरे पाकिस्तान को तो मेरा खान पर क्रश है। ठीक है। आपका क्रश कौन है? ओए होए होए, उनके पीछे वाले ने जो ताली बजाई है ना, शायद मैं हो सकता हूँ। जी मायरा खान साहिबा, पूरे पाकिस्तान को आप पे क्रश है, आपको किस पे क्रश है? मुझे अपने मियाँ पे क्रश। जाहिर बात है। But I love the way you say crush. आप बोले crush? क्रश। Oh my God. बहुत प्यारे हैं आप माशाल्लाह। बहुत प्यारे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम भी फहद है। ओए होए, मेरा आपसे ये सवाल है, कभी ऐसा हुआ हो आपने कहा हो कि डब्बे को खोलो तो किसी ने बिरयानी का डब्बा खोल दिया हो? फहद भाई कोई यार, ऐसा काश कोई बिरयानी का डब्बा खोल दे यार।
ये तो आपने बिल्कुल ही दुखती रग पे हाथ रख दिया। वैसे इनको बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे को भी बहुत पसंद है बिरयानी। बिरयानी किसको पसंद नहीं? खैर तुम लोग तो लाहौर से, तुम्हें क्या पता बिरयानी क्या है। देखिए बिरयानी जो है वो कराची के अंदर जो बनती है वो आपको लाहौर में मुश्किल ही, कहीं आप बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन नहीं यार, हमारे लिए कोई डब्बा नहीं खोलता भाई, हम ही खोल रहे हैं सालों से, बस खोले जा रहे हैं। बिरयानी उनको पसंद है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदील है। मेरा क्वेश्चन फहद भाई से है कि अगर आप अदाकार ना होते तो फिर आप कौन सा पेशा इख्तियार करते? देखिए मैं सिर्फ अदाकार तो अब नहीं रहा, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ठीक ठाक प्रोड्यूसर हूँ, तो वो काम मैं कर लेता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसी इंडस्ट्री से कोई ना कोई मेरा ताल्लुक रहता, म्यूजिक भी बनवा लेता हूँ। क्रिकेट वगैरह की तरफ ट्राई ना करते? वो लोग ऑक्शन में पिक नहीं हो रहे आजकल, तो वो इसलिए मुझे दुख हुआ। मैंने कहा ये भी हो सकता है लाइफ में, तो मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग ही ठीक है, हम प्रोड्यूसर ठीक है। एक्टिंग ही ठीक है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत है और मेरा क्वेश्चन मायरा खान से है। कौन सा ड्रामा ऐसा है जो आप दोबारा नहीं बल्कि नया अंदाज देख के करना चाहेगी? हाय, किसी को आप वापस कैसे कर सकते हैं? नहीं, नए अंदाज के साथ। नए अंदाज के साथ प्रॉबली सदके तुम्हारे। हाँ, व्हाई नॉट? हाँ बिल्कुल। अदनान मलिक की जगह इस पर खलील साहब खुद हों। बिल्कुल ही नया अंदाज। बिल्कुल ही नया। नहीं, बट सदके इन टुडेज वर्ल्ड वुड बी इंटरेस्टिंग। टुडेज वर्ल्ड, हाँ ये एक्चुअली क्योंकि सदके में थोड़ा पीरियड दिखाया था, 80s ना, 80s दिखाया था, 70s 80s, तो सदके इन टुडेज वर्ल्ड, दैट वुड बी वेरी कूल। इवन हमसफर इन टुडेज वर्ल्ड। बट वो तो फिर जाते ही नहीं, वो तो फौरन एक मैसेज या ईमेल करके पता चल जाता है। पता चल जाता है, ये भी तो एक बड़ा टेक्नोलॉजी ने बहुत मारा है। टेक्नोलॉजी ने स्टोरीज कम कर दी हैं, खत्म कर दी हैं, किल कर दी हैं, बट मे भी सदके तुम्हारे। वैसे टेक्नोलॉजी ने बहुत सी स्टोरीज किल कर दी हैं। ये भी एक बड़ा रहा है कि आप टेक सेवी और टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं। नॉट रियली, मुझे नहीं लगता कि आप इतने हैं। ऑल्दो मैं ईमेल्स भी नहीं करता, मुझे व्हाट्सएप पे ही आ जाता है सारा ऑफिस जो आता है, तो वो तो मैं अभी भी आपको खोल के दिखाऊंगा, तो कोई 2,5-3 हज़ार ईमेल्स होंगी, वो मैंने खोली नहीं। 2,5-3 आप? आई एम आल्सो वेरी बैड। यू आर आल्सो वेरी बैड। आई एम वेरी वेरी बैड। ये इतने शौकीन नहीं हैं आप। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर नए लोग बहुत हैं, यू हायर पीपल, यू नो, गुड पीपल जिनको पता है इस बारे में, वो आपको गाइड करते हैं, तो फिर आपको ऐसा कर देते हैं कि आप कुछ करने के काबिल भी नहीं रहते। तो ये भी होता है। हाँ, आई एम बैड एट टेक जनरली। जैसे सलीम इज वेरी गुड एट टेक, ही इज अ टेक विज। हमारा पूरा घर ऑपरेट होता है लाइट्स ऑन लाइट्स ऑफ, एंड यू टच क्या एलेक्सा टाइप, या इट्स मैडनेस। सो मुझे तो नहीं समझ में आता, तो ही इज मेड वन बटन नहीं, क्या कहते हैं, टच स्क्रीन, विच इज जस्ट फॉर मी, और उसका है कॉल ऑफ, मतलब कि सब बंद कर दो। अब तुम जा रही हो फिर सब बंद कर दो। अच्छा, जैसे मुझे 5 स्टार होटल्स में समझ नहीं आता कि कौन सी लाइट इतनी कॉम्प्लिकेटेडली क्यों ये हो रहा है सारा मामला। हाँ, आप एक खोलो तो वो बाथरूम वाली खुल जाती है, फिर वो हो जाता है, रात को सोने से पहले बंदा जाग जाता है जब तक वो बंद होता है सब कुछ। like भाई एक बटन रखो यार, किस्सा खत्म करो। हाँ, जैसे कर्टन्स आपको खुद खोलने चाहिए ना, इस तरह। ऐसे तो हम नहीं खोल पाते हैं। और ऐसा ही बोलते हैं। आप हमारे जितने अब कर्टन्स के पर्दे भी हल्के हो चुके हैं, अगर ज़्यादा जोर लगाए तो सारा कर्टन हाथ में आ जाएगा। But I don't understand this electronic ये क्या है? आप दोनों की सस्ते होटल में रह के क्यों नहीं ट्राई करते? यही जो आप महंगे होटल वालों को रखवा रहे। सस्ते होटल में ही रह रहे हैं। अभी मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। अच्छा जी। इसके अंदर हमने आपकी कुछ चीजें निकाली हुई, तो हम जानना चाहते हैं व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड जब आपने ये पोस्ट किया। हाँ, तो जरा दिखाइए फहद साहब का। अरे वाह, अरे वाह। फहद साहब ने एक तस्वीर लगाई है अपनी करोड़ों जूतों के साथ और लिखा है ओल्ड मनी या नो मनी। फहद साहब इसका मतलब बताइए, क्या कहना चाह रहा है शायर? देखिए, गुर्बत के दिन गुजर गए, अब अच्छे दिन ओल्ड मनी या फिर मतलब या नो मनी, क्या चाहिए? ये या उर्दू वाला है? हाँ। अच्छा, I thought it was old money. Yeah. हाँ, मैंने no money. या नो मनी। It's bilingual ना, इंग्लिश है ना जरा थोड़ा। अच्छा, ये वो वाला है। यार एक तो यार पाकिस्तान is not ready for it. पाकिस्तान is not ready for you. और ये सारे आपके वो जूते हैं, ये कितने सर? तकरीबन एक ही साइड नजर आ रही है अभी तो इसमें। शुक्र है। मैं अपने जूते निकालता रहता हूँ, मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं कि मेरे पास सालों से चलते रहे। ये जो दीवार है ये इधर भी जा रही होगी और इस तरफ भी जा रही है, या मेरा पूरा कमरा है ऐसा, पूरे कमरे में जूते हैं। और ये कितने, कोई आपने अंदाजा लगाया है? यार होंगे कोई, अब पता नहीं, अभी मैंने रिसेंटली निकाल दिए थे, तो अभी भी कोई 200 सवा 200 तो होंगे, आई एम श्योर। 250। तो अगर कोई जूते चोर ये शो देख रहे हैं तो ये आपका वर्ल्ड बैंक है।
You should see my manager's closet. वो मुझसे भी ज्यादा जो है ना उसको शौक है। Really? फैजान को आप जानते हैं। You notice फैजान जब भी आपको मिलेगा वो एक नए जूते के साथ मिलेगा। But he has a sneaker. हाँ स्नीकर fetish? स्नीकर। Okay. आप दोनों को जूते इकट्ठे करने का क्यों? बस पता नहीं कहीं काम आ जाएंगे किसी के लिए। किसी के लिए, ठीक है जी। अगला दिखाइए। ओए होए। और ये वही कमरा है होटल का जिसकी लाइट समझ नहीं आ रही थी मुझे। और बीच में आप देखिए बहुत लिखा रौनक लगाते हुए। ये तो आप ही की लाइन है। अब मगर ये आपने यहाँ क्यों ऐसे सवाल की है? रौनक लगाते हुए। रौनक लगा रहे हैं ना, खाली तो कमरा है। ये किसके साथ रौनक लगा रहे थे आप? ये अकेला ही था, फोटोग्राफर था एक बेचारा। और आई थिंक दिस इज लंदन। अच्छा मायरा, आप इंटरेस्टिंग चीज नोट करें। एक तो ये कि इतने तरसे हुए रौनक के लिए कि आखिर में फोटोग्राफर के साथ ही रौनक लगा ली दोनों ने। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी तौलिया नहीं तौलिया, that's the first thing. तौलिया नहीं उठाया उन्होंने। साबित होता है कि ये एक लड़के का ही कमरा है। और एक जो फुट भी तो ऐसे फुट जा भी रहा तो ये जो यार, ये फुटवर्क की तो गेम है सारी। फुटबॉल की गेम है सारी जी। और ये दुखी खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हार्ट ब्रेक। मतलब है कि प्रोडक्शन कर ली और फिर भी नहीं सुधरी है वो। ये कब की तस्वीर है फात साहब? आई थिंक ये कभी मैं कभी तुम की पिक्चर है। और दिस इज द कैरेक्टर, मुस्तफा का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था। अच्छा। तो ये उस टाइम पे मैं कुछ इस तरह की पोस्टिंग करता था कि जो कैरेक्टर जिस चीज से गुजर रहा होता था, तो उस सवाल मुझे सोशल मीडिया सिवाय अपने कैरेक्टर्स के ज्यादा इस्तेमाल करने का शौक नहीं है। अच्छा, तो कैरेक्टर के हिसाब से आप जो भी उस वक्त कर रहे हो, जैसे व्हाटएवर इज हैपनिंग विद द कैरेक्टर, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद ड्रामा कर रहा था, तो मुझे ऐसा समझ आया कि अगर आप 36 हफ्ते स्क्रीन पे हैं तो लोग किस चीज से जुड़ते हैं, कौन सी चीज अच्छी लगती है उनको, तो हमने उसी मोमेंट में लोगों को हम रखने की कोशिश करते थे। ये थोड़ा सा मुझे सीखा मैंने। ओके जी। और ये देखिए, स्वीप योर वरीज अवे। जी। Is that you? दैट इज हिम। और ये कोई मूंछों के साथ मेरे ख्याल से। देखिए शक्ल तो बदलता रहता हूँ मैं कोशिश करके, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ। और आप देखिए पाकिस्तान के एक्स कप्तान ने भी लाइक किया हुआ, विच मींस के स्वीप मेरा ठीक है। हाँ, ये शान मसूद ने लाइक हालांकि वो अब टीम में नहीं है, लेकिन टेस्ट टीम में तो अभी तक टेस्ट टीम में कैप्टन वो है जी। ओए Oh my God. ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। Can you guess which year this picture was taken in? I think Vase, you are sitting next to me in this picture, or somewhere around me. जी, मुझे यही लगा है कुछ। This is probably we are heading to London or somewhere. नहीं, ये हम जा रहे हैं मैनचेस्टर, और ये गालिबन 2018 की तस्वीर है। Fun days, बहुत मजा आया। फन डेज, बिल्कुल जी। ओए होए होए। ऑलरेडी प्लानिंग माय नेक्स्ट एस्केप। और ये जबकि आप लग रहा है कि किसी एस्केप पे आप ऑलरेडी हैं। जी, वो जगह बड़ी अच्छी लगती है जहाँ पे आपको कोई पहचानता नहीं है। मगर आपने लोकेशन कराची पाकिस्तान क्यों डाली है? वो तो पोस्ट बाद में की होगी। मैं हूँगा कराची में जब डाली होगी। और लोकेशन वो चली गई। यू राइट, ये टैग का पता नहीं है। देखें, ये इसका मतलब ये हुआ। कहाँ की तस्वीर है वैसे? दिस इज टर्की। दिस इज टर्की। ओह, ये टर्की है। एक फ्री का रैल्फ लॉरेन का बैग मिला था मुझे, बहुत सारी चीजें खरीद के। ये मैं जानती नहीं है ना, ये मैंने अपने भाई को दे ये दिया मिलता था। है यहाँ ऐसा। अच्छा, लाई हूँ। मुझे मेरे पास भी था, मैंने रख लिया था। मेरे भाई ने मैंने नहीं दिया इसलिए। मगर आपने कहा ऑलरेडी प्लानिंग में नेक्स्ट एस्केप, जबकि आप टर्की में थे, तो आपको क्या है फिरने टुरने का शौक, इस तरह ट्रैवलिंग का? मुझे ऐसी जगहों पे जहाँ कोई पहचाने ना, तो वो अच्छी लगती है। वहाँ पे आप फिर घूम। अमूमन कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ आपको पहचानते नहीं है लोग? यार एक्चुअली हमारा टीवी जो है ना, उसकी बहुत ज्यादा रीच है। तो मुझे रिसेंटली तो अब ऐसा लगा कि पहले हमें सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज्यादा पहचानते थे, लेकिन अब नेपालीज, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज, इवन मलेशियंस और ये सारे जितने भी लोग हैं, अब आप जहाँ भी जाते हैं तो आपको बड़ा होता है प्रॉब्लम। तो वैसे ये आपके साथ भी प्रॉब्लम होता है कि पहचानने वाला? तो कोई ऐसी जगह आपने आइडेंटिफाई की है जहाँ पे नहीं पहचानते अभी तक? घर एक्चुअली में कोई कंट्रीज को, यूरोप के अंदर कोई मे बी। देखिए जहाँ, क्योंकि देसीज हर जगह है, तो जहाँ देसीज होंगे वहाँ पहचाने जाएंगे, और देसीज हर जगह है। I mean, I've arrived in Tulum, Mexico. वहाँ पे like yay, and suddenly मैक्सिको में, Tulum में, मेक्सिको की, ये भी बिल्कुल वहाँ पे not Mexico City even. मंगोलिया ट्राई किया आप दोनों ने? हम युगांडा भी जाना चाहते हैं इसके बाद। वहाँ शायद ऐसा हो। Africa also, I've gone. अफ्रीका में तो है, देयर आर लॉट ऑफ देसीज। वहाँ पे तो आपको फिर चांसेस हैं कि मिल जाते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अगली दिखाइए भाई। गेस हु इज द लेडी? ये कौन लेडी है? हु इज द लेडी? I think Maya. नो, दिस इज हानिया। Oh, ये हानिया ही है? ये हानिया ही है, यस। अच्छा, ये अब जालिम बाल भी पहचान लेते हैं।
ये मैं तो कभी ना पहुंच पाया था। ये मैं और हानिया एक कमर्शियल करते, मैंने और हानिया ने बहुत कमर्शियल साथ में किया। हाँ, मगर इसमें आप जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हानिया के अंदर। आप जो सिर्फ अपनी शक्ल में, सिर्फ इंतहा का सेल्फ लव जो आप इसकी एक्सिक्यूट कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए फिर मैंने हानिया को सिखाया उसके बाद सेल्फ लव, और फिर अब वो कहाँ पहुंची है आप चेक करें। अच्छी चीजें तुमने हमें कभी ना सिखाई। हम बैठे रह गए, कभी ऐसी बात नहीं बताता जी। ओह, ये तो तस्वीर नहीं है, ये आपके एक पल मशहूर गलती से आ गई है। ये आपने देखी होगी। जी मैंने देखी है। फिर मैंने अपने अब्बू को भी दिखाई। अब्बू ने क्या कहा? मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये कब हुआ भाई? यार ये तस्वीर उन्होंने खुद नहीं लगाई थी, मतलब आपको खुद भी लगा था ये? थोड़ा सा मुझे, हाँ। उसके बाद मुझे दीपिका पता नहीं क्यों अच्छी लगना बंद हो गई। कुछ अपना आप सा दिखने लगा उसके क्या ये बहन लगने लगी ना। Oh my God, you've really taken out. Cool kids don't sleep. Sleep, don't kids, cool. सोशल सर्विस मैसेज जो आपने दिया है इस पे रोशनी डालिए जरा। I do have to say, I was such a cool kid. Look at what I'm posting. Hi. ये पता नहीं first 2-3 posts of my 2015 की पोस्ट है। हाँ, first when I joined. अगर मुझे ये बताइए कि अभी भी इसके बारे में आप बिलीव करती है कि कूल किड्स नहीं सोते? नहीं, अब नहीं मैं ये बिलीव करती। At this time, अब ये 10 साल पुरानी बात है। This was me. I never used to sleep. I had very bad insomnia. आप जानते हैं। तो मैं जानते हैं, मैं सुबह दूध देने आता हूँ वहाँ पे। अब मुझे याद आया। क्या? ये कहाँ देखा देखा लग रहा है। अगली तस्वीर में चलते हैं। अल्लाह। ओहो, कहती हैं ऑफ पोज एंड मोल्स 100 points for getting the correct mole count on my face. भाई वाह। This look can't be achieved. Yeah? It's a natural look. हाँ नहीं, मगर ये सोच क्या रही थी जो आपने लगाई? I used to love, I still do. I like posting completely bare-faced pictures. That's it. और क्या है एक्चुअल मोल काउंट? आपको खुद तो पता ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हाँ, because I don't know my mole count. They've increased, यार. So yeah. हमें तो यहाँ पे लगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 होंगे शायद। हाँ, 10, 11. 10 लग रहा है। लगा नहीं, आपने पूरी रात गिने हैं बैठ के। ये क्या है? हाय और रब्बा। हाँ, पता नहीं। ये क्या है? Lux Style Awards. क्या हार पता गई नहीं थी? मैं क्यों? I don't know why I don't post more nicer pictures. लक्स स्टाइल अवार्ड हार गई थी क्या? नहीं, I was hosting this. Do you remember? Me and Fawad were hosting. आपको याद है? जी जी। You had written the script. Yeah, बिल्कुल। Yeah. अच्छा, तो उसमें आप पीछे आपका ये हाल हुआ होगा। हाँ, I was ये tired. आपका स्क्रिप्ट पढ़ के ही हुआ हाँ, था। ये हुआ था। हाय और रब्बा, ये क्या कर बैठे? अच्छा, ये वैसे वाह, आप लोग इतना पीछे गए। पीछे नहीं है, 9 साल ही है। नहीं, 10 साल हो गए यार। 10 साल पहले। They've gone that far back. यस, हम क्या करें भैया, आपका है जी। डियर एंजाइटी, बी काइंड, FFS फॉर फहद शेख, योर लॉन्ग टाइम लवर। ये एक तो मुझे बताइए, ये आप हैं क्या? नहीं। डिजिटल आर्ट लग रहा है। अच्छा, बताइए कुछ इसके बारे में। I just love this photograph. It's a girl sitting staring at the moon. मुझे अपना आप इसमें दिख रहा था, I guess, उस वक्त। और ये राइट इन द And टाइम ऑफ she's- कोविड स्टार्ट हुआ था, उस वक्त की है Yeah. पोस्टिंग आपकी। बिल्कुल। Dear anxiety, be kind, for God's sake, ओके and your long time lover. ओके, तो ये आपने एंजाइटी को याद कराया। ओके, बहुत मैंने ही। इसको कहा be kind, हाथ हौला रखें। ओहो, गिव रॉयल्टीज टू आर्टिस्ट। जी मायरा जी। Yeah. 2021 में। I do believe that we should get royalties. I do think so. I think the world over, दुनिया भर में, there's a certain amount of royalty. मैं ये नहीं कह रही कि you should do what Hollywood does. वहाँ at least artist भूखा नहीं जाता. Right? हाँ, तब भूखा जाता. There are a lot of artists who are homeless, who have gone bankrupt, but that's because they weren't able to save. But technically, on paper, कोई भूखा नहीं जा सकता as an artist, क्योंकि उसको certain amount of royalty मिलती है. So I just feel that if channels earn so much money from, you know, all the dramas that Multiple we do, platforms multiple and- yeah. platforms. You don't even know of the Yes, I don't exactly. actually. I don't know. Yeah. All I do know is that हम तो फिर भी survive कर लेते हैं. There are a lot of artists, junior artists, बिल्कुल. supporting artists. Agreed. टेक्नीशियंस जिनके बारे में आप सुनते हैं और आप कहते हैं कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल आप बात सही कह रही है। आयरॉनिकली जो बात सबसे सरप्राइजिंग लगती है कि हमारे यहाँ पे एक्टर्स इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। उसका एक रीज़न है, मैं एक प्रोड्यूसर भी हूँ तो मैं आपको बता दूँ, वो वन टाइम बड़ी फी पे ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग हैं
ये रॉयल्टीज़ वाला जहाँ कॉन्सेप्ट होता है ना, वहाँ पे एक हमारा एक बबल है इस इंडस्ट्री का, जो कि बड़ा गलत बबल भी है। आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितने आप पैसे देते हैं। इट्स लाइक गाड़ियाँ, जैसे गाड़ियों की यहाँ पे बबल प्राइस है ना, तो वो मसला दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स है। हाँ, प्रोड्यूसर की तरफ से और चैनल्स की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबने ना अपना अपना एक तरीका ढूंढ लिया है। ये मगर नहीं, बड़ा एक्टिवली आपने ये पोस्ट तो किया, इसके बारे में लोग अमूमन बात भी नहीं करते, और उनसे लोगों से मुराद मेरी बात अपनी ही फ्रेटर्निटी है। यस, कैन आई से वन थिंग? जी जी, हम लोग ना चैरिटी पे बहुत बिलीव करते हैं। हाँ, ये भी एक है। चैरिटी ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे बेहतर चीज़ ये है कि आप लोगों को खुद कफील करें, उनको उनके हक के पैसे जो है आप दें। बिल्कुल, और हमारे यहाँ लोग भी चैरिटी पे खुश होते हैं कि अगर मिल भी रही है तो भी खुश होते हैं। एक आई थिंक कहीं, खैर मदद करना तो सबका एक जेन में होता है, लेकिन कई जगह पे एक अनकॉन्शियसली अपनी एक सेल्फ एप्रिसिएशन का भी एक एलिमेंट है कि हम खुद भी एलिवेटेड फील करना चाहते हैं कि हमने किसी की मदद की। मगर इस पॉइंट पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और अभी ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक। वैसे अभी एक चीज़ तो अच्छी हुई कि अभी जब से आप लोगों की फिल्म के ये शुरू हुई है बात, तो अभी कुछ पिछले महीनों से आप लोगों से मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों ने की हो और उसके बाद उसकी कंट्रोवर्सी हो जाए। अमूमन आप दोनों ही माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहते हैं इस मामले में, खुद नहीं रहते लेकिन हो जाते हैं। कहीं किसी का कोई कमेंट हो जाता है, तब आप खड़े हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हो जाती है। अब ये फिर आपने एक लाइन दूर रखो आप। नहीं, मगर अब आपने लाइन बोल दी है, फिर लाइन को कोई कहेगा कि ये उन्होंने ये कहा तो आप, उन्होंने ये इस पे बनेगी, एक इस पे बनेगी, बाद ने ऐसा क्या कह दिया। मगर दोनों ही आप अपने अपना हिस्सा डालते रहते हैं माशाल्लाह, या नहीं भी डालते तो वो डल जाते हैं। अल्लाह जल्द से करे। अपनी नानी का किस्सा शुरू करती हैं तो उसके ऊपर भी लोग, क्यों, ये आप बताएं। मुझे क्या पता? आपको से पहली बार पता था जब आपने जिक्र किया था उनका? अम्मा का या नानी का? अम्मा का तो था, नानी का भी आपने जब किया था मुझे याद है। नेवर। कि उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे। हाँ, कोई बात नहीं भाई, मैं ये हूँ, मैं आपके साथ आपके मेकअप रूम में भी इस तरह बात करूंगी और अभी भी यही बात करूंगी। सो वो कांस्टेंट ट्रोलिंग चलती रहती है, अब क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ट्रोलिंग भी उन्हीं की होती है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं कौम के लिए। सो आई थिंक हम वो ब्लेस्ड लोग हैं जो इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बारे में लोग बात करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। यू नो, हमने काम भी शुरू किया था कि लोग हमें पहचाने, हमें जाने, तो उसकी एक थोड़ी सी कॉस्ट है, वो बेयर करनी पड़ती है। बट द गुड पार्ट इज दैट यू डोंट रिएक्ट, बोथ ऑफ यू। आई डोंट हर इमीडिएट चीज पे नहीं करते आप भी शायद। बिकॉज़ देखिए, वो इक्का दुक्का 3-4 लोगों के बात करने से कुछ नहीं होती। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 25 करोड़ की आवाम यहाँ पे है, बाहर इतने लोग हैं। पीपल लव अस, दे लव मी, दे लव माहिरा। सो आई थिंक वो इतना हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम थोड़ा डिसेंसी रखें और उनके बारे में ज़्यादा सोचें, ना कि वो 4-5 जो बेचारे परेशान हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे। सो देयर इज अ एक्सट्रीमिटी, राइट? एक जो बिल्कुल नहीं डरते, वो कहते ही इसलिए हैं, चाहे वो बिलीव करें या ना करें, वो कहते ही इसलिए हैं ताकि उनके लाइक्स आएँ या वो वायरल हो, राइट? वो हमारे नाम भी इसीलिए इस्तेमाल करेंगे। वो हमें नहीं जानते, वो जानते होते तो बहुत बड़े फ़ैन होते और कभी ना करते, लेकिन वो करते ही इसीलिए हैं। सो देयर इज दैट एक्सट्रीम एंड देन देयर इज अनदर एक्सट्रीम जहां आप डरते हैं कुछ कहते हुए। सो वो जो एक आपकी इंडिविजुअलिटी थी ना, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई है। तो एवरीवन, इट्स ईदर योर सेलिब्रिटीज ऑल लुक द सेम, टॉक द सेम, डू दैट, or they're quiet. It's a very strange thing. I don't know. जी, तो हमारा ये वो वाला है। जी जी, वो आपका फेवरेट वाला। ये अच्छा, मगर मैं पहले फात के साथ खेलूंगा ताकि आपको थोड़ा ब्रीदर मिल जाए। अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे सवाल, आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। और कैश भी रखा हुआ है, और कैश जनरल नॉलेज पे अगर यार, सही ये जवाब बात यार कमाल। कितने पैसे? ये आपके ऊपर है, आप जैसे जैसे हर जनरल नॉलेज के साथ 5000। अगर मैं जीता जनरल नॉलेज का ये सवाल कोई भी, तो ये पैसे मैं इनमें से लोगों को बांट दूंगा। अगर आप जीते, पहली बात ये कि आपको जनरल नॉलेज पे जाना पड़ेगा। मैं इनके साथ जाऊंगा ना। अच्छा, नहीं, वो आपको जवाब भी बता पाएंगे। ये क्या बात है? यही तो बात है। बहुत अच्छे। तो स्टार्ट करते फाद साहब आपसे। फाद साहब बता दीजिए, आपकी अपनी जिंदगी में फिल्म बन रही है। जी सर। क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? या अल्लाह। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, अच्छा, हुमायूं सईद साहब और फैसल कुरैशी साहब। ये किस उम्र के हिस्से में बन रही है फिल्म में? यंग टू ओल्ड वाला कैरेक्टर है। हाँ, सारी करनी पड़ेगी एक्टिंग। फैसल भाई बहुत अच्छा प्ले करेंगे, वो मेरे साथ रहे भी बहुत है। अच्छा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्टिंग बहुत छापी है फैसल भाई की अपनी जिंदगी में, अपने अर्लियर स्टेजेस में।
हम देखते थे फैसल भाई कैसे एक्टिंग करते हैं और उनका एक करिश्मा अलग होता था। अभी भी माशाल्लाह वो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत कॉपी करता था फैसल भाई को। फिर लेटर आप अपना एक स्टाइल ढूंढ लेते हैं, लेकिन तब तक फैसल भाई वाज अ बिग हेल्प एंड ही अंडरस्टैंड्स माय काइंड ऑफ एक्टिंग आल्सो, तो वो ज़्यादा अच्छा करेंगे मुझे। फैसल कुरैशी साहब होंगे वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से यार आपका फ्लोर आ गया। नाम सुनना पसंद करूंगा मैं। ओए होए, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यमुना जैदी, उष्णा शाह और रमशा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी यमुना के साथ ले लेंगे। स्माइल किनको देंगे? स्माइल रमशा को दे देंगे। और फ्लोर आ गया है? उष्णा कल मुझे एयरपोर्ट में मिल गई थी तो उसको मैं बोलूंगा बस ठीक है। तो ठीक है, चांद पे चलिए, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे, ठीक है? बैक स्टेज बताया था तुमको किसको छोड़ के आना मुझे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग डायरेक्टर हाँ, ठीक है। और जरजीत सीजा। जरजीत सेजा। मैं चांद पे चला गया, इनमें से किसी एक को छोड़ के आ जाना है मुझे। हाँ, मैं नदीम को छोड़ाऊंगा। नदीम बेग को छोड़ दिया चांद के ऊपर, ठीक नदीम है। 4 साल में एक बार आता है भाई, जरजीत से रोज का मिलना है हमारा। ये देखो, सीखे। यार ये मुझे सीखना है। ये इसमें क्या सीखना है, ये तो कॉमन सेंस है यार। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। नॉट वेरी कॉमन। ये बताएं सर, 3 लोगों का काम चल रहा है टेलीविजन पे, एक का काम आप बार बार देखेंगे, एक का काम आप एक बार देख लेंगे और एक का काम आ रहा होगा तो फिलहाल आप जिम चले जाएंगे। क्या बात है भाई, ठीक है, ये अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, ठीक है, इमरान अशरफ, ठीक है, और अहमद अली भट्ट। और अहमद अली भट्ट के टाइम पे मैं जिम से निकल ही नहीं रहा हूँ। बार बार देख रहे हैं आप? बार बार देख रहा हूँ मैं, ताबिश को बार बार। ठीक है, और बीच में एक बार हो गया इमरान। ठीक है सर, टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसी एक को साथ लेके चले जाएं अपने। कौन होगा वो जो टाइटैनिक पे जाएगा आपके साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मौलाना फजलुर रहमान और चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान को ले जाना चाहूंगा। ठीक है, एंड द हार्ट विल गो ऑन। सर, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? जी सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर जी और महविश हयात। 2 एक्स हीरोइंस आपकी, एक प्रेजेंट वो देखिए आवाज आवाम क्या दे रही है। और तुम लोग चाहते हो महविश डूब जाए? यार कमाल है यार। चलो यार, हानिया को बचा लेंगे यार। हानिया आमिर को दे दिया है, महविश हयात को नहीं दी है, ठीक है। बाय द वे महविश मेरे साथ एक फिल्म कर रही है अभी। बस तो मर गए फिर हम लोग। मर गए जी। डन? यस डन। इतनी इजी पीजी। ये देखें, आप भी इतना घबराती हैं, है ना? अच्छा, लेट्स सी, मेरे सवाल भी इसी तरह होने चाहिए। इसी तरह के, मैं कौन से को नया सेट तो नहीं निकाल कर लाऊंगा सवालों का। यही है, देखिए वही कार्ड्स हैं। बता दें, फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, हानिया आमिर और सज्जल अली। हे अल्लाह, सेल्फी विद सज्जल के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रही है? हानिया। और फ्लोर किसका आ गया? महविश। बेचारी महविश वहां डूब गई, यहाँ बेचारी देखिए, ओए होए होए, जरा राया। ये बताइए, फिर चाहिए चांद पे ले जाएं किसी को साथ? हाय। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब खलीलुर रहमान। Can I leave them there? You want to come back वो now? दोनों वहां रह रहे हैं। एक को लेके जा सकती है भाई, बजट का मसला है। नहीं, because I think the moon needs to experience both. लेके किसको जाएंगी, किसको छोड़ना है वहां पे? बोल दिया मैंने, फजलुर रहमान। ये तो दिल में क्यों बोल रही हैं? मौलाना साहब तक आवाज ना पहुंच जाए। बता दीजिए, फिर आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन सा एक्टर करे? अच्छा ठीक है। हाँ, डर क्यों गई? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज, शान और दैट्स इट। फिर ये उम्र के किस हिस्से में ये फिल्म बन रही है यार? यंग तो ओल्ड है, आप बताइए। शान। शान होंगे वो, देखें ज़्यादा। फिर 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम
बार, बल्कि छोड़े नहीं, 3 लोगों की कॉल आती है आपको। look. I just want and don't you dare cut it out. बल्कि छोड़े, ये क्यों हो रहा है बल्कि छोड़े? क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, आप मुझे कार्ड्स दें। इम्प्रोव हो रहा है। आपकी आसानी के लिए मैंने ये किया था, अब मैं अच्छा वापस... ठीक है, आसानी के लिए किया था तो करें। मुझे ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आई है, एक की कॉल फौरन उठाए, एक को मैसेज पे जवाब दें और एक को कहें क्यों। अच्छा ठीक है, ओके गो ऑन। क्यों जवाब देना है ये भी बता दीजिएगा। चले ठीक है। और तीसरी पे आप फोन रख के ना भी चली जाए बाहर काम शाम करने अपना। ठीक है। ऑप्शंस दूं आपको? अब ऑप्शंस के बगैर मैं क्या चूज करूंगी? ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नबील कुरैशी, ये तो कॉल कर रहा होगा आजकल, नदीम बेग कॉल कर रहा है आजकल, और सरमद खूसट। तो बताएं किसकी कॉल सबसे पहले उठाएंगी? सरमद खूसट की कॉल उठेगी सबसे पहले। मैसेज पे किस बेचारे को जवाब मिलेगा, नदीम या नबील? इट्स नॉट नदीम्स डे। They're all 3 upset with me. प्लीज मुझे इसमें ना डालें। जनरल नॉलेज, सबका जनरल, हाँ जनरल नॉलेज का ख्याल आया। पैसे तो बनाए, जनरल नॉलेज का ख्याल आया उनको। अच्छा ये पैसे भी बढ़ रहे हैं अगर जीत गए तो? हाँ बिल्कुल, ये सब आप ही के हैं। ओए ले फिर बता दीजिए, पाकिस्तान में रेगिस्तानों की मजमूई तादाद कितनी समझी जाती है? समझी जाती है। ओह, मेरा भी यही रिएक्शन। 9। गलत आंसर है। वेट, एक मिनट। आप ना देखे कोई? नहीं देख रही। तो मुझे देखिए, आप बताइए। कम है? मैं ये तो नहीं बताऊंगा। बताए ना। नहीं, क्यों बताओ प्लीज। हाँ कम है। I think that there are 5. गलत। 3. नहीं जी, खत्म। अगला सवाल। एक मिनट, I can even name them. Okay, name 2. Cholistan and Thar. नहीं। Thank you so much. Thank you अब्बासे। सारा खुल आ गया। लेकिन वैसे मुझे दे दे। Yes sir, हाँ। ये पैसे तो हाँ तो 6 कह दिए ना। हाँ 6 वो गलत था आपने। अच्छा, नेक्स्ट जनरल नॉलेज। नेक्स्ट जनरल नॉलेज पे चलते हैं, देखते हैं कि कितना जबरदस्त। थैंक यू। क्या पूछूं आपसे, कोई आपका फेवरेट टॉपिक? तुम्हारे 5000 चले गए, अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। हमारा कोई टॉपिक आपका फेवरेट हो, कोई ऑनरा बताएं, मैं उसके मुताबिक पूछ लेता हूं। ओ, लास्ट टाइम भी आपने यही पूछा था, केमिस्ट्री, और फिर मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया था जो आपने पूछा था, और फिर मैंने 5000 जीत लिए। ओए अच्छा, कितनी आप क्यूट हैं। यूनाइटेड किंगडम की लास्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। There's only been Margaret Thatcher. There's been another female prime minister. When was this? Recent. Oh, what, interim prime minister? No. अगले सवाल पे चलूं। कब हुआ? उन दिनों आप दोनों का वाईफाई बंद था। 2 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुई उनके बीच में जो फीमेल थी। अच्छा। यप, और ये पिछले 6 साल में जब बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। फोन पे ढूंढिएगा ये। मेयर और गवर्नर से नहीं निकल रहे ना आजकल, वो हमारी तरफ के हो रहे हैं, तो इसलिए उसी पे फोकस ज्यादा है। बाज आ जाए आप। चलें, आखिरी आपके लिए। ठीक है। What does GPS stand for? Oh, you know this? No. देखो कुछ ग्लोब से तो शुरू हो रहा है। ग्लोब। ग्लोब। देखो सिस्टम तो है इसके अंदर। सिस्टम भी आ गया। ग्लोबल। ठीक है, खामोशी। पोजिशनिंग। इतनी कभी जिंदगी में किसी ने। यस। अबे रुक जाओ, जवाब तो दे वो। ईद मुबारक। एक जन्नत आपको किसी ने सालों से दी नहीं होगी सर, ईद में आखिरी सवाल। happens when I come too many times. यस, आखिरी सवाल है। पहले पैसे लेके आओ फिर बात करो। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही है? ऑप्शंस आपके पास है, आसिम रजा और मोमिना दुरैद।
मतलब ये बड़े लोग की कश्तियों में जा क्यों रहे हैं ये लोग? हाँ अरे डूब रही है वो भाई, अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम में है। क्या मानना है? जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। आई मीन पैसे का है, पैसे में जेब से निकाल लूंगा तुम, तो अब जरा दो जनरल नॉलेज का जवाब। पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम का नाम बताइए। आगे चलते हैं। एक और सवाल, ये वैसे बहुत ही दुनिया को नहीं पता, यू डोंट नीड टू फील बैड। तीसरा I'm तक not को नहीं होता feeling bad. बिकॉज उसकी भी वजह क्यों नहीं पता। हमें लगता है हम जीपीएस में जब बुरा महसूस नहीं किया हमने, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे आसान, कोई आपसे जवाब नहीं देगा एंड यू ओनली हैव 3 seconds टू आंसर दिस। ओके ठीक है, इससे आसान नहीं कर सकता। फाद मुस्तफा का डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे, साल समेत। 26 जुलाई, जून। हो गया। एक मिनट, 26 is so precise. Is it? Yeah. And am I right? Yes, of course. 26 what? जून। जुलाई कहा था आपने? पैसे दो। I don't अबे think... सब तो ले गए तुम। अब मैं क्या